अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक के साइड स्टैंड के इंडिकेटर के स्विच को बनाने और इसको इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका यहाँ पर बताऊंगा। और इस स्विच को बनाने के लिए जो पार्ट्स यहाँ पर यूज़ हो गए वो पार्ट्स आपको इजीली हर दुकान से मिल भी जाएंगे और उनकी जो प्राइस होगी वो सारे पार्ट्स मिलाकर आपको 80 से 90 रुपये तक के पड़ेंगे। यानी कि फ्रेंड्स 80 से 90 रुपये में आप अपनी बाइक का जो साइड स्टैंड स्विच है वो बना भी पाएंगे, उसके बाद उसको इंस्टॉल भी कर पाएंगे और जो उसकी वायरिंग है वो भी यहाँ पर कर पाएंगे और जो उसका एक्चुअल रिजल्ट है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब फ्रेंड्स मार्केट में आजकल बहुत से ऐसे सेंसर आए हुए हैं जो कि आपके बाइक के साइड स्टैंड के नीचे होने को इंडिकेट करते हैं। अब जो वो सेंसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। जब भी कोई बारिश वगैरह आती है तो वो जो सेंसर होते हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो मैं जो यहाँ पर स्विच बनाऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा और स्ट्रॉन्ग वो इसलिए होगा क्योंकि फ्रेंड्स वो फिजिकली यहाँ पर काम करेगा, कोई इसके अंदर सेंसर वगैरह नहीं लगा होगा और जो उसकी प्राइस है वो भी यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल होगी और ये फ्रेंड्स तकरीबन सारी बाइक्स में काम करेगा। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से यहाँ पर पार्ट्स चाहिए होंगे, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे और जो उसकी वायरिंग है उसकी तरफ हम आएंगे। फ्रेंड्स आपको सिर्फ यहाँ पर 4 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपने जाना है बाइक पार्ट्स वाली दुकान पर, वहाँ फ्रेंड्स आपने जाकर कहना है कि होंडा 70 का जो ब्रेक स्विच है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको दे दें। ये ब्रेक स्विच आपको हर दुकान से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी बाइक का जो टापा होता है उस साइड पे यहाँ पर लगा होता है और जो पिछली ब्रेक होती है उसके साथ जो लाइट चलती है उसके लिए ये स्विच काम आता है। हर होंडा 70 में पहले से लगा हुआ आता है और अगर ये ख़राब हो जाए तो आपको ये आराम से दुकान से आपको 50 से 60 रुपये तक का मिल जाता है, ठीक है। उस पैकेट के अंदर जिसमें आपको स्विच मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर एक स्विच होगा और एक ये इसके साथ का स्प्रिंग आता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आती है पैकेट के अंदर, ये आपको 50 से 60 रुपये तक का मिलता है। 2 चीज़ आपको एक पैकेट में मिल जाएगी, ये स्विच होगा और साथ इसके एक स्प्रिंग होगा, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल आपको हर दुकान से मिल जाएगी। अब इसको रखते हैं हम साइड पर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह के क्लिप चाहिए होगा, ये देखिए नॉर्मल ये आपको किसी भी हार्डवेयर वाली दुकान से मिल जाएगा। ये आमतौर पर फ्रेंड्स जो पाइप होते हैं ना वायरिंग वाले उसमें लगे हुए आते हैं, ये आपको 10 रुपये का मिलेगा। तो एक आपको ये चाहिए होगा, कहीं पे 10 का मिलेगा, कहीं से फ्रेंड्स आपको 15 या 20 रुपये तक का मिल जाएगा। एक आपको क्लिप चाहिए होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको तकरीबन यहाँ पर 4 फुट तक की, 3.5 से 4 फुट तक की फ्रेंड्स आपको 2 वायर चाहिए होंगे, ये आपको घर से मिल जाएंगी। नॉर्मली फ्रेंड्स आपका 60 रुपये तक का सामान आएगा, 60-70 रुपये तक का, और ये वायर्स अगर आपको घर से मिल गई ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स ये आपको 20 रुपये तक की मिल जाएंगी। तो ये पार्ट्स फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि आपको कहीं से मिले ना, ये बहुत इजीली अवेलेबल हो गए और यहाँ पर फिजिकली काम करेंगे। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो एकदम फ्रेंड्स मैं आपको करीब से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इसका ब्रेक स्विच है, इसके आगे से 2 वायर्स आ रही होती हैं, ये इसके साथ एक स्प्रिंग आता है, यहाँ से ये पूरा लंबा होता है, जितना आप काट रहे हो आप काट के फोल्ड कर सकते हैं। क्लिप चाहिए होगा आपको एक, और ये रही आपकी 2 वायर्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये 2 वायर्स हैं, ठीक है, स्विच के आगे की, इनको आपने यहाँ पर रखकर टेपिंग अच्छे से कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि जब ये लग जाएगा फिर हमें प्रॉब्लम यहाँ पर करेगी। अब मैं इनको जोड़ता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ फ्रेंड्स हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। सिंपली आपने फ्रेंड्स इसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है, ठीक है, ये देखिए, और एक दफ़ा फ्रेंड्स आपने यहाँ पर से क्लिप लगा देना है, ठीक है। बाद में इसको एडजस्ट करेंगे और ये वायर्स हैं ये भी उस क्लिप के बीच में यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये देखिए सिंपली मैं इसको यहाँ से इस तरीके से खोलता हूँ और इसको मैं अच्छे से यहाँ से टाइट कर दूँगा, ठीक है। मुकम्मल टाइट करूँगा, इतना करूँगा कि फ्रेंड्स ये यहाँ पर लॉक थोड़ा सा हो जाए। अब फ्रेंड्स आपने स्प्रिंग लेना है और इसको आपने रखना है इस हालत में, ठीक है। अब ये देखिए सबसे पहले इसके यहाँ पर एक सुराख होगा छोटा सा, इसके यहाँ फ्रेंड्स सुराख होता है, उस सुराख के अंदर आपने स्प्रिंग डालना है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सुराख है। यहाँ पर डालने के बाद आपने फ्रेंड्स नीचे नहीं रखना है, इसको आपने इस तरह ऊपर करना है, फुल ऊपर जहाँ तक ये जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए ये स्प्रिंग है इसका, ये ऊपर है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर निशान लगाकर आपने इससे थोड़ा सा ऊपर, जैसे फ्रेंड यहाँ तक है, यहाँ तक मैं इसको काट दूंगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने काट दिया है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से गुलाई में आ गया, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, इसको थोड़ा सा खींच कर फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब जैसे इसको फ्रेंड्स नीचे करेंगे तो यहाँ से खींचा जाएगा। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पर गौर करना है, ये पहले इसके ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो चीज़ है ना ये इसके अंदर की तरफ है। जैसे ये देखिए मैं इसको नीचे यहाँ पर करता हूँ तो ये देखिए ये आप चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर आप नोट करें,
ये इसके ऊपर की तरफ आए थे। जब ये देखिए, जब फ्रेंड्स आपका स्टैंड यहाँ से नीचे होगा, ठीक है, इससे नीचे होगा, तो यहाँ पर आपको जो ये करंट है ये आपका एक वायर से दूसरी वायर में आ जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर होगा तो फिर वो जो वायर में करंट है वो नहीं आएगा। जब ये यहाँ से नीचे होगा तो ये जो दो वायर्स आ रही हैं, ठीक है, एक करंट यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा और ये नीचे तक यहाँ पर एक ही रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर स्विच इंस्टॉल हो गया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मुकम्मल इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टैंड की स्प्रिंग है आपका ज़्यादा कट गया, कम कट गया है, तो आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करिए। आपने इसको लूज़ करना है यहाँ से और इसको आप ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो भी तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये देखिए, ये इसके तहत बिल्कुल यहाँ पर सही लगा है। अब यहाँ पर मैं इसको इतना मजीद टाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ से हिले ना। तो फ्रेंड्स अब इन वायर्स को कैसे ऊपर लेके आना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप मैग्नेट के बीच में से यहाँ से नहीं लेके जा सकते। जो मैग्नेट कवर होता है ये हर जगह से बंद होता है। इनको फ्रेंड्स अपने बाहर से लेके जाना होता है। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि बिल्कुल छुप छुप के जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो वायर्स हैं, ठीक है, इनको फ्रेंड्स आप, ये फुटरेस्ट बार है, इसके साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर कहीं से भी यहाँ पर बांध सकते हैं क्लिप लेकर और इसको उस साइड पर ले जाकर वहाँ से फ्रेंड्स आप इसको ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास ये वायर्स हैं, ये इतनी लंबी नहीं है, ये मेरे पास इतनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो वायर्स हैं इनको मैं यहाँ पर इस तरीके से हटा दूँगा कहीं पर, और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हिलती नहीं है। फिर मैं टापा खोलूँगा, और यहाँ से मैं आगे ले जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर कहीं भी अरे ना, ठीक है, इस मोमेंट में भी और इस मोमेंट में भी। और इसको यहाँ पर ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर कवर हो गया है। टापे को बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस साइड से मैं ये वायर्स को ले आया हूँ। अब इसको मैं लेके आता हूँ हेडलाइट तक यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसकी वायरिंग दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वायरिंग को लेकर। ये दो वायर्स फ्रेंड्स मैं पीछे से यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं यहाँ फ्रेंड्स क्या फंक्शन रखूँगा जो कि बिल्कुल सिंपल होगा और काफ़ी अच्छा होगा। वो ये होगा कि जैसे ही आप अपनी बाइक का जो स्टैंड है उसको जैसे आप नीचे करेंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, या स्टार्ट होगी तो वो फ्रेंड्स बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि आपने बाइक में इंडिकेटर टाइप इंस्टॉल करना है, यानी कि फ्रेंड्स आपकी बाइक का जब भी स्टैंड नीचे होगा तो आपकी बाइक के चारों इशारे चलें, ठीक है, ये भी इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक स्विच बनाना पड़ेगा। वो मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो बनाई हुई है हैजर्ड स्विच पर। उसे मैंने डायोड्स को, दो डायोड्स को मैंने लेकर और मैंने एक स्विच बनाया था। इसमें से डायोड्स के आगे दो वायर्स आ रही थी, ठीक है, दो वायर्स आपके आ रही थी जो कि डायोड्स वाली थी और एक वायर थी जो कि बगैर डायोड की थी। वो स्विच फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। पहले मैं फ्रेंड्स आपको यही बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाइक के चारों इंडिकेटर चलें स्टैंड नीचे होने पर, तो आपने वो वाला स्विच बनाना है जो कि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था। वैसा स्विच बनाने के बाद आपके पास दो वायर्स आ रही होंगी आगे डायोड्स वाली और एक वायर होगी बगैर डायोड वाली। जो बगैर डायोड वाली वायर होगी वो आपने अपनी बाइक की हेडलाइट में आपको एक ही वायर यहाँ पर नजर आ रही होनी है ग्रे कलर की, ठीक है, जो कि फ्लैशर की होगी। जो बगैर डायोड वाली वायर थी उसकी वो आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। और जो दो वायर जो डायोड्स वाली थी उनमें से एक डायोड वाली वायर आपने आपकी बाइक का यहाँ पर ऑरेंज कलर का क्लिप होगा इसका अटैच कर देनी है, और दूसरी डायोड वाली वायर आपने आपकी बाइक का यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का एक क्लिप होगा आपने उसका अटैच कर देनी है। तो इससे होगा क्या कि आपकी बाइक का जब स्टैंड नीचे होगा तो आपको चार इंडिकेटर्स चलेंगे। ये फ्रेंड मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट सा बता दिया है। मैं फ्रेंड जो तरीका यहाँ पर यूज़ करूँगा वो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है। जब भी आपकी बाइक का जो सिंगल स्टैंड है वो नीचे होगा तो आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। अब इस मेथड पे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इन दोनों में से फ्रेंड्स कोई भी एक वायर हो, ठीक है, आपने क्या कलर्स नहीं देखने, कोई भी एक वायर हो। सिंपली देखिए, ये एक किसी भी एक वायर को यहाँ पर ग्रीन कलर का जो क्लिप होगा बाइक में, ठीक है, ग्रीन कलर का, प्योर ग्रीन कलर का कोई भी क्लिप नजर आएगा उसके साथ आपने यहाँ पर करंट दे देना है, ठीक है। सिंपली ये अर्थ होता है, अटैच कर देना है यहाँ पर। और दूसरी वायर को आपकी बाइक में एक ही वायर होगी ब्लैक और उसके ऊपर लाइन आ रही है वाइट कलर की, ये देखिए, ठीक है। इसके साथ आपने यहाँ पर टच दे देना है। बस फ्रेंड्स ये इतना सिंपल सा मेथड है। अगर आपने इसके तहत यूज़ करना है तो आप इसके तहत भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें और फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मेन फ्रेंड्स इसका स्विच बनाना मुश्किल होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसको मैं बंद करता हूँ। फाइनली हमारा स्विच है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो हेडलाइट को बंद करना फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है। चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको टेस्ट करते हैं। मेरे फ्रेंड्स हाथ नीचे होंगे, जैसे ही मैं बाइक का स्टैंड नीचे होगा तो बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर हम उसको चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जितना मर्जी मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा।
तो फ्रेंड्स टेस्टिंग के दौरान ये वायर नीचे आ गई थी इसको दबा से ऊपर काट देता हूँ। बाकी फ्रेंड्स आप स्विच देख सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जब बारिश वगैरह में ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा फ्रेंड्स अगर काफ़ी अर्सा आप इसको चाहते हैं ना, जैसे फ्रेंड्स ये जो स्प्रिंग होता है अक्सर जंग लगने के बाद टूट जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स बारिश के बाद अगर आप काफ़ी अर्से तक इसको साफ ना करते तो ये छोटा स्प्रिंग है, ये फ्रेंड्स यहाँ से ज़्यादा टूट जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको 10 रुपये लेकर यहाँ पर दोबारा लगा सकते हैं। ये फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।